आज हम बात करने वाले हैं डॉट प्रोडक्ट के बारे में, डॉट प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स, है ना। तो वेक्टर का हमारा एक टॉपिक है डॉट प्रोडक्ट और क्रॉस प्रोडक्ट, वो इसी चैनल पे आपको बताया जाएगा डॉट प्रोडक्ट क्या और क्रॉस प्रोडक्ट क्या होता है बेसिकली। तो हमने बेसिकली डॉट प्रोडक्ट के पूरे लेक्चर अपलोड नहीं मारे हुए हैं, तो धीरे धीरे सभी लेक्चर्स हमारे डॉट वेक्टर्स के वो सभी अपलोड होंगे। तो मुझे थोड़ा सा इंपॉर्टेंट लगा कि डॉट प्रोडक्ट आप लोगों को जानना चाहिए, क्योंकि बच्चों को ये थोड़ा सा टफ लगता है, तो इसलिए हमने इसको चुना है, चूज किया कि इस टॉपिक को पहले पढ़ाया जाए। तो डॉट प्रोडक्ट बेसिकली होता क्या है? दो वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट, ये बेसिकली क्या है? मल्टीप्लिकेशन ऑफ क्या है? वेक्टर है। जैसे कि हम जानते हैं कि एडिशन ऑफ वेक्टर जानते हैं और सब्सट्रैक्शन ऑफ वेक्टर जानते हैं। तो एडिशन ऑफ वेक्टर ऑफ टू वेक्टर, वेक्टर ए एंड वेक्टर बी इज इक्वल टू सिंपली क्या कहलाता है? वेक्टर आर इज इक्वल टू वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी। और सब्सट्रैक्शन ऑफ वेक्टर क्या कहलाता है? आर वेक्टर इज इक्वल टू ए वेक्टर माइनस में बी वेक्टर। इनको जोड़ने का तरीका और घटाने का तरीका हमारा क्या होता है? एकदम ही अलग होता है ना। वो अलजेब्रा को फॉलो नहीं करता। तो r बराबर रूट में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा, अगर हम दो वेक्टर को ऐड करते हैं, और r बराबर रूट में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस में 2ab cos थीटा, अगर हम दो वेक्टर को क्या करते हैं? सब्सट्रैक्ट करते हैं, तो उनका वो रिजल्टेंट होता है। तो जिस तरीके से एडिशन और सब्सट्रैक्शन हम सिंपल लॉ ऑफ अलजेब्रा से नहीं कर सकते, उसी तरीके से मल्टीप्लिकेशन ऑफ टू वेक्टर हम सिंपल लॉ ऑफ अलजेब्रा से नहीं कर सकते। उनका अलग मेथड होता है, मल्टीप्लिकेशन का अलग मेथड होता है। और वो क्या मेथड होता है? सबसे पहला मेथड आपका है डॉट प्रोडक्ट, और दूसरा मेथड क्या होता है? क्रॉस प्रोडक्ट। तो डॉट प्रोडक्ट की बात करते हैं, डॉट प्रोडक्ट और क्रॉस प्रोडक्ट की बात करते हैं, दोनों होते क्या है बेसिकली, इसको डिफाइंड कैसे किया गया है? The dot product of two vectors, vector A and vector B, is defined as mod of A into mod of B into में cos थीटा। किताबों में डायरेक्ट ऐसे ही लिखा गया है, दो डॉट प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स, वेक्टर A and वेक्टर B इज इक्वल टू mod of A mod of B cos थीटा। तो उसमें क्या लिखा हुआ है? इट इज द मल्टीप्लीकेशन ऑफ मैग्नीट्यूड्स ऑफ दैट टू वेक्टर्स एंड द मल्टीप्लीकेशन ऑफ कोसाइन ऑफ एंगल बिटवीन देम। कहने का मतलब ये कि अगर दो वेक्टर हैं, एक वेक्टर आपका ए वेक्टर इस टाइप से है और दूसरा वेक्टर क्या है? दूसरा वेक्टर बी वेक्टर इस टाइप से है, तो दो वेक्टर इस तरीके से जिनके बीच का एंगल कितना है? जिनके बीच का एंगल थीटा है। अगर इनके बीच का एंगल थीटा है, तो इनका डॉट प्रोडक्ट क्या होगा? इनका डॉट प्रोडक्ट इसके बराबर होगा मॉड ऑफ ए मॉड ऑफ बी cos थीटा। ए वेक्टर का मॉड मतलब मैग्नीट्यूड, बी वेक्टर का मॉड मतलब मैग्नीट्यूड इनटू में cos थीटा। ये डिफाइंड ही ऐसे किया गया है कि द डॉट प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर इज इक्वल टू द मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैग्नीट्यूड्स ऑफ दैट टू वेक्टर्स एंड कोसाइंस ऑफ एंगल बिटवीन देम। कोसाइंस मतलब cos, कोसाइंस ऑफ एंगल बिटवीन देम। cos का पूरा नाम क्या है? कोसाइन। तो ये बेसिकली कहलाता है। अच्छा, दिखाते कैसे हैं सर? वो बात तो सही है, बात तो समझ में है, लेकिन इसको रिप्रेजेंट कैसे किया जाता है डॉट प्रोडक्ट को? डॉट प्रोडक्ट को रिप्रेजेंट करने का तरीका ऐसे, ए वेक्टर और बड़ा सा डॉट लगा दो, डॉट में बी, एंड दिस इज इक्वल टू मॉड ऑफ ए मॉड ऑफ बी इनटू में cos थीटा। अच्छा, इसको किसी दिन अगर तुम ऐसे लिख दो तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है बेटा, घबराना नहीं। ए बी cos थीटा, ए क्या है? मैग्नीट्यूड है बेसिकली, क्योंकि हम जानते हैं कि ऐसे वेक्टर के मैग्नीट्यूड को ऐसे दिखाया जाता है। अगर तुम सिंपली ए भी लिख दो तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ए इंटू बी इंटू cos थीटा। दूसरी इंपॉर्टेंट बात कि ए भी मैग्नीट्यूड है, बी भी मैग्नीट्यूड है और cos थीटा है ना। तो ए मैग्नीट्यूड है, बी मैग्नीट्यूड है, cos थीटा, तो ये वैल्यू क्या आएगी? ये हमेशा एक नंबर वैल्यू आएगी, नंबर आएगी, है ना। तो एक हमेशा ये क्या आएगा? नंबर में आएगा। जैसे हम ऐसे बोल सकते हैं कि जब इसका मल्टीप्लिकेट करेंगे तो ये क्या आएगा? इसका कोई डायरेक्शन नहीं होगा। देखो ना, डॉट प्रोडक्ट करेंगे तो इसका भी मैग्नीट्यूड, ये भी मैग्नीट्यूड, ये भी मैग्नीट्यूड, तो ऐसा बोल सकते हैं इट हैज नो डायरेक्शन, इट हैज नो डायरेक्शन, मतलब ये स्केलर क्वांटिटी है। और अगर स्केलर क्वांटिटी है, इसीलिए इसका दूसरा नाम क्या बोला जाता है? स्केलर प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर, है ना। ए डॉट बी इज इक्वल टू ए इंटू बी इंटू cos थीटा। ए भी मैग्नीट्यूड, बी भी मैग्नीट्यूड, cos थीटा की तो वैल्यू होती है, तो ए भी मैग्नीट्यूड है, बी भी मैग्नीट्यूड है और cos थीटा की कुछ वैल्यू होती है। तो जब इसको मल्टीप्लाई वालाई कर देंगे तो इसकी कुछ ना कुछ वैल्यू आएगी, जिसके पास कोई डायरेक्शन नहीं होगा, सिर्फ और सिर्फ क्या आएगा? सिर्फ वैल्यू आएगा। तो इसका मतलब इसके पास कोई डायरेक्शन नहीं है, तो ये क्या है? हमारा एक स्केलर क्वांटिटी है।
है ना। तो ये हमारा क्या हो गया, स्केलर क्वांटिटी हो गया। इसीलिए हम इस प्रोडक्ट को स्केलर प्रोडक्ट के नाम से भी जानते हैं। तो बोला जाता है कि स्केलर प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर क्या होता है, एक ही बात है, डॉट प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर लिखो चाहे स्केलर प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर लिखो, एक ही बात है। इसका कुछ ना कुछ यूनिट आएगा तो वो देखा जाएगा बाद में। तो खैर इट हैज नो डायरेक्शन, है ना, तो ये नंबर में आएगा, नंबर में आएगा तो इट कैन बी पॉजिटिव, इट मे बी पॉजिटिव, इट मे बी पॉजिटिव, इट मे बी नेगेटिव, इट मे बी जीरो ऑल्सो। तो डॉट प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर पॉजिटिव भी हो सकता है, निगेटिव भी हो सकता है और जीरो भी हो सकता है, डिपेंडिंग ऑन थीटा। थीटा की वैल्यू क्या है, अगर थीटा एक्यूट होगा, अगर थीटा क्या होगा एक्यूट मतलब 90 से कम होगा, अगर थीटा एक्यूट होगा 90 से कम होगा, अगर 90 से कम होगा तो कॉस की वैल्यू हमेशा पॉजिटिव आने वाली है, ये आप भी जानते हैं। तो थीटा अगर एक्यूट होगा फॉर एक्यूट एंगल, फॉर एक्यूट एंगल, एक्यूट एंगल, एक्यूट मतलब क्या होगा, एक्यूट मतलब क्या हो गया बेसिकली, थीटा की वैल्यू क्या होगी 90 से कम। अच्छा मैं ऊपर इरेज करके बनाता हूं, अगर थीटा की वैल्यू क्या होगी छोटी होगी, अगर थीटा की वैल्यू क्या हो गई छोटी हो गई तो इसी को हम क्या बोलते हैं एक्यूट। और अगर ये एक्यूट हुआ तो एक्यूट के लिए ए डॉट बी की वैल्यू हमेशा क्या आएगी पॉजिटिव आएगी, तो ये इसकी वैल्यू पॉजिटिव आ जाती है। लेकिन अगर थीटा क्या हुआ, अगर थीटा तुम्हारा 90 से ज्यादा हुआ, 90 से ज्यादा मतलब ऑब्ट्यूज, अगर ये ऑब्ट्यूज एंगल होता है, ऑब्ट्यूज मतलब 90 से ज्यादा, 90 से ज्यादा तो हमेशा थीटा की वैल्यू क्या, सॉरी ए डॉट बी की वैल्यू क्या आने वाली है नेगेटिव आने वाली है। लेकिन अगर थीटा की वैल्यू एग्जैक्ट 90 डिग्री आ जाए तो बेटा, तो थीटा की वैल्यू अगर एग्जैक्ट 90 डिग्री आ जाए तो cos 90 आएगा, जिसकी वजह से क्या हो जाएगा पूरा का पूरा डॉट प्रोडक्ट जीरो हो जाएगा, तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी जीरो। फॉर थीटा इज इक्वल टू 90 राइट एंगल, इसको क्या बोलेंगे राइट एंगल। तो तीन कंडीशन बनते हैं, मतलब डॉट प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर गिव्स अस अ स्केलर क्वांटिटी। जब कभी भी हम दो वेक्टर्स का डॉट प्रोडक्ट करते हैं तो हमेशा एक स्केलर क्वांटिटी मिलता है। अच्छा ठीक है, बात तो समझ में आ गई, स्केलर क्वांटिटी मिलता है, और स्केलर क्वांटिटी मिलता है तो स्केलर क्वांटिटी में तीन पॉसिबिलिटीज हो सकती हैं, इट मे बी पॉजिटिव, इट मे बी निगेटिव, इट मे बी जीरो ऑल्सो। अब लोग कहेंगे सर स्केलर क्वांटिटी तो हमेशा पॉजिटिव होती है, नहीं, स्केलर नेगेटिव भी हो सकता है, स्केलर नेगेटिव भी हो सकता है, ठीक है। जैसे वर्क डन, वर्क क्या है एक स्केलर क्वांटिटी है, एनर्जी क्या है स्केलर क्वांटिटी है, तो एनर्जी एक स्केलर क्वांटिटी है, लेकिन एनर्जी आपका नेगेटिव में आ सकता है, आपकी पोटेंशियल एनर्जी होती है वो नेगेटिव में आ सकती है, वर्क डन होता है नेगेटिव में आ सकता है। एक होता है इलेक्ट्रिक फ्लक्स या फिर मैग्नेटिक फ्लक्स की बात करें, क्लास 12 में पढ़ाया जाता है, तो ये भी नेगेटिव में आ सकता है। तो ये बात गलत है कि स्केलर क्वांटिटी हमेशा पॉजिटिव होती है, नहीं, स्केलर क्वांटिटी नेगेटिव भी हो सकती है। तो इसीलिए मैंने बोला द डॉट प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर गिव्स अस अ स्केलर क्वांटिटी एंड इट्स वैल्यू इज इक्वल टू ab cos थीटा, इट हैज नो डायरेक्शन, दैट्स व्हाई इट इज आल्सो कॉल्ड scalar product of two vector and it may be positive, it may be negative, it may be zero also। और पॉजिटिव कब आएगा, if theta less than 90 डिग्री मींस acute एंगल, और अगर acute एंगल होगा तो acute एंगल होगा तो हमेशा थीटा की वैल्यू पॉजिटिव आने वाली, क्योंकि acute एंगल पे cos थीटा की वैल्यू पॉजिटिव होती है, तो ab cos थीटा मींस पॉजिटिव आएगा। लेकिन अगर थीटा की वैल्यू थीटा इज ग्रेटर देन 90 मतलब ऑब्ट्यूज एंगल हो गया, और अगर ऑब्ट्यूज एंगल हो गया तो ऑब्ट्यूज होने के कारण क्या होगा cos की वैल्यू नेगेटिव आ जाएगी, cos की वैल्यू नेगेटिव आ जाएगी तो नेगेटिव आएगा। और थीटा बराबर 90 डिग्री मतलब राइट एंगल के लिए हमेशा इसकी वैल्यू जीरो हो जाएगी, थीटा बराबर 90। अच्छा ये बात तो समझ में आ गई सर कि ऐसा 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 हुआ। अब देखो, अब थोड़ी सी आगे बात करते हैं, ये डॉट प्रोडक्ट की तो बात हो गई, डॉट प्रोडक्ट की तो बात हो गई, ये किताबों में लिखा होता है। थोड़ी सी फिजिकल सिग्निफिकेंस की बात करते हैं। व्हाट इज द फिजिकल सिग्निफिकेंस ऑफ डॉट प्रोडक्ट, फिजिकल सिग्निफिकेंस है ना, इसका मतलब बता रहा हूं डॉट प्रोडक्ट का, किताबों में जो लिखा था वो तो मैंने बता दिया, अब मैं असली मतलब बता रहा हूं। असली मतलब क्या है, द डॉट प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर tells us about that how much two vector
पैरेलल टू ईच अदर। हाउ मच पैरेलल, ऐसे बोल सकते हो, हाउ मच पैरेलल टू वेक्टर क्वांटिटीज आर, ये है असली मतलब डॉट प्रोडक्ट का। तो डॉट प्रोडक्ट का मतलब क्या होता है? इट टेल्स अस अबाउट दैट हाउ मच पैरेलल टू वेक्टर क्वांटिटीज आर, कि कितना दो वेक्टर क्वांटिटी एक दूसरे के पैरेलल है, इसके बारे में जानकारी देता है। मतलब जितना ज्यादा पैरेलल होगा कोई दो वेक्टर क्वांटिटी, उसका डॉट प्रोडक्ट उतना ज्यादा आएगा। जितना कम पैरेलल होगा उसका डॉट प्रोडक्ट उतना ही कम आएगा। जैसे मैंने बोला कि दो वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट क्या होता है? ए डॉट बी इज इक्वल टू ए बी कॉस थीटा, ये होता है ना बेटा। अच्छा, तो ए बी कॉस थीटा इट इज द डॉट प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर, ए डॉट बी की वैल्यू हमने लिख दी। लेकिन अगर मैं बोलूं कि सर दो वेक्टर अगर एक दूसरे के 90 डिग्री होगा, दो वेक्टर एक दूसरे के 90 डिग्री होगा, तो 90 डिग्री होने पर तो ये तो पैरेलल है नहीं, ये तो पैरेलल है नहीं, तो पैरेलल नहीं, इसीलिए इसका डॉट प्रोडक्ट भी जीरो आएगा। पूरी तरीके से पैरेलल नहीं, इसीलिए इसका डॉट प्रोडक्ट क्या आ जाएगा? जीरो आ जाएगा। तुम करके देख लो, कॉस थीटा, थीटा की जगह पर 90 रखोगे, कॉस 90 आएगा, पूरी की पूरी वैल्यू जीरो हो गई। इसका मतलब ए डॉट बी बराबर जीरो मींस टू वेक्टर्स आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। मतलब थोड़ा सा भी दो वेक्टर्स पैरेलल नहीं है। लेकिन अगर मैं तुमसे ये कहूं एक वेक्टर ए ऐसे है और एक वेक्टर बी ऐसे है, तो ध्यान से अगर तुम देखो इनके बीच का एंगल मैं थीटा ले लूं, तो इस बी वेक्टर का एक कंपोनेंट आएगा जो ए के पैरेलल होगा, और बी वेक्टर का एक कंपोनेंट ऐसा आएगा जो ए के परपेंडिकुलर होगा। मतलब बी वेक्टर का कुछ पार्ट ए वेक्टर के पैरेलल है, तो वो डॉट प्रोडक्ट आ जाएगा, और डॉट प्रोडक्ट आएगा तो उसकी वैल्यू कुछ ना कुछ समथिंग आएगी ए बी कॉस थीटा, इसलिए जीरो नहीं आएगा। मतलब कुछ पार्ट इसका पैरेलल है। और जितना ज्यादा क्या बोला जितना ज्यादा ए डॉट बी की वैल्यू आएगी, मतलब वो दो वेक्टर्स एक दूसरे के उतना ही ज्यादा पैरेलल है। जैसे सिंपल सा मतलब ये कि अगर मैं थीटा बराबर जीरो की बात करूं, थीटा बराबर अगर तुम जीरो की बात करोगे, तो थीटा बराबर जीरो की अगर बात करोगे तो थीटा बराबर जीरो पे क्या होगा? थीटा बराबर जीरो पे कॉस थीटा की वैल्यू क्या आ जाएगी? कॉस थीटा की वैल्यू 1, और कॉस थीटा की वैल्यू मैक्सिमम होती है। तो ए डॉट बी की वैल्यू भी क्या हो जाएगी? मैक्सिमम। ए डॉट बी की वैल्यू क्या आ जाएगी? मैक्सिमम। तो ए डॉट बी की वैल्यू मैक्सिमम आएगी। ए बी कॉस में कितना? जीरो, कॉस जीरो की वैल्यू 1, तो ए इंटू बी। तो मैक्सिमम वैल्यू आएगी किसकी? ए डॉट बी की। ए डॉट बी की मैक्सिमम वैल्यू आएगी ए इंटू बी, और अगर मैक्सिमम वैल्यू आ गया तो इससे ज्यादा तो आना नहीं है। इसका मतलब दो वेक्टर एकदम पैरेलल है एक दूसरे के, तो होता है थीटा बराबर जीरो पे एक दूसरे के पैरेलल तो होता ही है ना। तो इसका मतलब ये फिजिकल सिग्निफिकेंस क्या है? फिजिकल सिग्निफिकेंस डॉट प्रोडक्ट का ये है बेसिकली कि दो वेक्टर्स एक दूसरे के कितना ज्यादा पैरेलल है, जितना ज्यादा पैरेलल होगा उनका डॉट प्रोडक्ट उतना ही ज्यादा आएगा। गॉट माय पॉइंट? तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट था हमारे डॉट प्रोडक्ट के बारे में। ठीक, तो इसी तरीके से मैंने आपको डॉट प्रोडक्ट की वैल्यू भी बता दी। तो ये रहा डॉट प्रोडक्ट। अच्छा, डॉट प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर, ए वेक्टर और डॉट बी वेक्टर। अब मैं बात करने वाला हूं दो वेक्टर के डॉट प्रोडक्ट की, जैसे प्रॉपर्टीज ऑफ डॉट प्रोडक्ट। प्रॉपर्टीज ऑफ डॉट प्रोडक्ट। डॉट प्रोडक्ट की प्रॉपर्टीज की बात करूंगा। पहली प्रॉपर्टीज, डॉट प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स, डॉट प्रोडक्ट्स ऑफ टू वेक्टर इज कम्यूट। दो वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट हमेशा एक दूसरे के कम्यूट होता है। कम्यूट मतलब
कम्यूटेशन लॉ पढ़ा होगा ना आपने, कम्यूटेशन लॉ आपने पढ़ा होगा, कम्यूटेशन लॉ ऑफ एडिशन, ए प्लस बी इज इक्वल टू बी प्लस ए, दिस इज द कम्यूटेशन लॉ। क्रम विनिमय का नियम हिंदी में बोलते हैं, क्रम को क्या कर दो इधर से उधर, उधर से इधर। अच्छा, इसे कम्यूट बोला जाता है और उसी का कम्यूटेशन रूल्स को बोला जाता है और उसी का शॉर्ट नाम कम्यूट है, एक दूसरे के कम्यूट है। तो ए और बी एक दूसरे के क्या है, कम्यूट है। लेकिन अगर मैं कहूं क्या ए माइनस बी कम्यूट है क्या, तो आंसर नहीं है। ए माइनस बी डज नॉट इक्वल टू बी माइनस ए माइनस बी डज नॉट इक्वल टू बी माइनस ए। तो दो वैल्यूज का सब्सट्रैक्शन कभी भी कम्यूटेशन लॉ को फॉलो नहीं करता। उसी तरीके से अगर मैं बोलूं कि a डॉट बी की वैल्यू बोलूं तो a डॉट बी इज इक्वल टू कितना होता है, b डॉट a। ये डॉट प्रोडक्ट वाला नहीं है, मल्टीप्लीकेशन वाला है। a इंटू बी बराबर b इंटू, ये भी कम्यूटेशन रूल को फॉलो करता है। तो मल्टीप्लीकेशन रूल और एडिशन रूल कम्यूटेशन रूल को फॉलो करते हैं, उसी तरीके से डॉट प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर कम्यूटेशन रूल को फॉलो करते हैं। और अगर वो कम्यूटेशन रूल को फॉलो करते हैं तो इसका मतलब सिंपल सा ये हो गया कि a डॉट b इज इक्वल टू b डॉट a होगा। ये कम्यूटेशन रूल को फॉलो करते हैं। a डॉट बी इज इक्वल टू बी डॉट ए। आए सर, ये क्या हुआ, ये हुआ, देखो ये a वेक्टर ये ऐसा हो गया, ये b वेक्टर ऐसा हो गया, इनके बीच का एंगल ये थीटा हो गया। तो a और b के बीच का एंगल कितना है, थीटा। और प्रूफ करके देख लेते हैं। प्रूफ करके अगर तुम ध्यान से देखो तो मैं क्या कह रहा हूं, मैं कह रहा हूं बेटा a डॉट b इज इक्वल टू क्या लिखोगे, a डॉट b बराबर लिखोगे a इंटू बी बराबर कॉस थीटा। अच्छा, a मल्टीप्लीकेशन हमेशा कम्यूट होते हैं, तो मल्टीप्लीकेशन अगर कम्यूट होते हैं तो a इंटू बी बराबर क्या लिख सकते हैं, b इंटू में a बराबर क्या, इंटू में क्या हो जाएगा कॉस थीटा। और यहाँ पे क्या लिखोगे, यहाँ तर्क दे देंगे कि a b बराबर क्या होता है, b a के बराबर होता है। दूसरी चीज, अच्छा बराबर होता है तो इसे मैं क्या लिख सकता हूँ, b इंटू a कॉस थीटा का मतलब क्या होता है, b डॉट a, है ना। इसका मतलब क्या होता है, b डॉट a। और इसका मतलब अगर b डॉट a होता है, इसका मतलब ये हो गया कि a डॉट b इज इक्वल टू b डॉट a। ये आपका क्या हो गया, प्रूव हो गया। तो a डॉट b बराबर b डॉट a आपका ये क्या हो गया, प्रूव हो गया। तो a डॉट b बराबर सिंपली क्या हो सकता है आपका, b डॉट a हो सकता है। अच्छा, तो ये क्या हो गया, डॉट प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर इज कम्यूट, एक दूसरे के क्या होते हैं, कम्यूट होते हैं। ठीक है, दूसरा प्रॉपर्टी क्या है, दूसरी प्रॉपर्टी के बारे में बात करते हैं कि जैसा कि हम जान रहे हैं, क्या जान रहे हैं सर, कि a वेक्टर डॉट b वेक्टर इज इक्वल टू क्या, मॉड ऑफ a मॉड ऑफ b इंटू में कॉस थीटा। तो इस मॉड ऑफ a मॉड ऑफ b को नीचे खींच के ले आओ। जैसे इस मॉड ऑफ a मॉड ऑफ b को नीचे खींच के लाओगे तो कितना हो जाएगा, मॉड ऑफ a डॉट b वेक्टर अपॉन में मॉड ऑफ b इज इक्वल टू सिंपली क्या कहलाया, ये कॉस थीटा। व्हाट इज दिस, a कैप यूनिट वेक्टर अलोंग a वेक्टर डॉट b कैप बराबर कॉस थीटा। तो क्या समझ में आया कि द डॉट प्रोडक्ट ऑफ टू यूनिट वेक्टर्स वेक्टर ए एंड वेक्टर बी मस्ट बी इक्वल टू कोसाइन्स ऑफ एंगल बिटवीन देम। मतलब दो यूनिट वेक्टर के डॉट प्रोडक्ट उनके कॉस थीटा के बराबर होता है। अच्छा, उनके कॉस थीटा के बराबर होता है, ये तो समझ में आ गया सर। अच्छा ठीक है, तीसरी प्रॉपर्टी देखो। तीसरी प्रॉपर्टी इसी तरीके से देखोगे तो तीसरी प्रॉपर्टी इसी से कुछ मिलता जुलता मिलेगा तुमको। क्या तीसरी प्रॉपर्टी इसी से मिलता जुलता ये मिलेगा, अगर मैं तुमसे ये कहूं कि बेटा आई कैप आई की वैल्यू बताओ। अब अगर आई कैप आई की वैल्यू बताओगे तो इसकी वैल्यू क्या लिखोगे, मॉड ऑफ आई कॉस में एंगल बिटवीन आई कैप एंड आई कैप। अब बताओ आई कैप किस डायरेक्शन में होता है, तुम जानते हो आई कैप सिर्फ एक्स डायरेक्शन में ही होता है। तो दो यूनिट वेक्टर सेम यूनिट वेक्टर, और अगर दो सेम यूनिट वेक्टर है तो उनके बीच का एंगल तो हमेशा जीरो ही होना है, क्योंकि सेम यूनिट वेक्टर है तो मैग्नीट्यूड भी सेम होगा और पैरेलल भी मैग्नीट्यूड भी सेम होगा और डायरेक्शन भी सेम होगा। डायरेक्शन एक ही डायरेक्शन होगा तो एंगल उनके बीच का जीरो हो गया, और हम जानते हैं कि इनका मैग्नीट्यूड तो 1 ही होता है, तो एंगल कितना हो गया, एंगल 0, दोनों सेम यूनिट वेक्टर के बीच का। तो ध्यान से अगर तुम देखो तो इसकी वैल्यू 1 आने वाली है, इसकी वैल्यू 1 आने वाली है, cos 0 की वैल्यू 1 आने वाली है, दिस इज इक्वल टू 1। तो आई डॉट आई बराबर कितना हो जाएगा, 1। सिमिलरली जे डॉट जे इज इक्वल टू 1 एंड के डॉट के इज इक्वल टू 1 भी आने वाला है। ऐसे ही सेम तरीके से करेंगे। तो आई डॉट आई बराबर 1, के डॉट के बराबर 1, जे डॉट जे बराबर भी क्या आएगा, 1। ये तीसरी प्रॉपर्टी थी।
चौथी प्रॉपर्टी क्या है कि चौथी प्रॉपर्टी की अगर हम बात करेंगे तो चौथी प्रॉपर्टी में अगर मैं कहूं आई डॉट जे की बात करें, अगर आई डॉट जे करेंगे तो इसकी वैल्यू 0 आने वाली है। क्यों? क्योंकि मॉड ऑफ आई इंटू में मॉड ऑफ जे इंटू में कॉस ऑफ एंगल बिटवीन आई कैप एंड जे कैप, आई एक्स एक्सिस की तरफ में और जे वाई एक्सिस की तरफ में, दोनों के बीच का एंगल कितना होता है 90 डिग्री। ये वाई एक्सिस है तो कितना हो जाएगा कॉस में 90 हो जाएगा। दिस इज इक्वल टू 1 इंटू 1 और कॉस 90 की वैल्यू 0, पूरा का पूरा वैल्यू कितना कर दिया है 0। तो कहने का मतलब ये अगर दो यूनिट वेक्टर एक दूसरे के 90 डिग्री पे हुआ तो कॉस 90 तो आएगा ही, वो तो पूरा 0 कर देगा। उसी तरीके से सिमिलरली क्या करेंगे, जे डॉट के इज इक्वल टू 0 और के डॉट आई इज इक्वल टू 0, k डॉट आई इज इक्वल टू 0। तो j डॉट k इज इक्वल टू 0, k डॉट आई इज इक्वल टू 0, i डॉट आई इज इक्वल टू 1, j डॉट j इज इक्वल टू 1 और k डॉट k इज इक्वल टू 1। तो ये थी चौथी प्रॉपर्टी। आइए एक लास्ट प्रॉपर्टी लेते हैं, फिर कुछ प्रॉपर्टीज अगर बची रह जाएंगी तो अगले पार्ट में उसे देखिएगा, क्योंकि इसका अगला पार्ट भी आपका बनेगा। ध्यान से अगर आप देखें अगली प्रॉपर्टी के बारे में अगर हम बात करें तो चौथी प्रॉपर्टी क्या है, इफ two vectors are perpendicular to each other, अगर दो वेक्टर एक दूसरे के परपेंडिकुलर होते हैं तो क्या होगा, तो उनका डॉट प्रोडक्ट 0 आएगा। अगर दो वेक्टर एक दूसरे के परपेंडिकुलर होंगे तो हमेशा उनका डॉट प्रोडक्ट क्या आ जाएगा 0। इसे मैं डायरेक्ट सवालों में यूज भी करूंगा कहीं ना कहीं। तो ध्यान से अगर आप देखो तो a डॉट बी इज इक्वल टू क्या लिखोगे, मॉड ऑफ ए मॉड ऑफ बी इंटू में कॉस में 90 एंड दिस इज इक्वल टू पूरा पूरा क्या हो गया 0, है ना। द डॉट प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स इज इक्वल टू 0 इफ बोथ आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। जब दोनों क्या होंगे एक दूसरे के परपेंडिकुलर होंगे तो उनका डॉट प्रोडक्ट हमेशा 0 आने वाला है। एक और देख लीजिए एक और, चौथा है पांचवा देखो। पांचवा क्या है कि अगर दो सेम वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट करते हैं तो दो सेम वेक्टर मतलब ए वेक्टर एंड दूसरा भी ए वेक्टर, दोनों का डॉट प्रोडक्ट करना है। अगर दोनों का डॉट प्रोडक्ट करते हैं तो ए डॉट ए वेक्टर इज इक्वल टू क्या लिखेंगे, ए वेक्टर इंटू में ए वेक्टर इंटू में इनके बीच का एंगल 0 क्योंकि सेम वेक्टर है। तो ध्यान देखो cos 0 की वैल्यू है मॉड ऑफ ए मतलब कितना हो गया मॉड ऑफ ए का स्क्वायर। तो ए डॉट ए बराबर कितना हो जाएगा मॉड ऑफ ए का स्क्वायर। ठीक है। दूसरी चीज ये भी कहा जाता है कि अगर आप ध्यान से देखें, छठवीं प्रॉपर्टी लेते हैं कि अगर किसी भी वेक्टर में किसी कांस्टेंट का मल्टीप्लाई होता है तो वो कांस्टेंट बाहर आ जाता है, उसे आप निकाल सकते हैं। किसी भी वेक्टर क्वांटिटी में किसी कांस्टेंट का मल्टीप्लाई मतलब लैम्डा, कोई नंबर हो गया है ना, नंबर का मल्टीप्लाई होता है तो नंबर आप उसको बाहर निकाल सकते हैं, सिंपली बाहर निकाल के उसको लिखते हैं। जैसे ऐसे सिंपली लिखा जाता है कि जैसे मैंने ये कहा कि ए वेक्टर डॉट लैम्डा ऑफ बी वेक्टर, ए वेक्टर डॉट लैम्डा ऑफ बी वेक्टर, दिस इज इक्वल टू लैम्डा बाहर निकाल दो, आप इसे ए डॉट बी भी कह सकते हो, है ना। लैम्डा अगर कांस्टेंट मल्टीप्लाई है तो कांस्टेंट बाहर निकाल दो, लैम्डा बाहर निकल गया, अब ए डॉट बी कर दो, उसके बाद सॉल्व करने के बाद लैम्डा का मल्टीप्लाई कर दो, आंसर आ जाएगा, है ना। तो ये सब हमारी क्या थी, कुछ इंफॉर्मेशन थी डॉट प्रोडक्ट पे। ठीक है, तो उसका पार्ट 2 आएगा, पार्ट 2 में कुछ और भी कॉन्सेप्ट सिखाए जाएंगे, उस पर क्वेश्चंस भी कराए जाएंगे। तो हमारे साथ बने रहिए, जुड़े रहिए, और अगर आप नए हैं तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए, लाइक मारिए, ठीक है, शेयर कीजिए। ठीक है, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।